हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी उस्तत, तेरी बढ़ाई, तेरी तारीफ करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो मेरे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी उस्तत, तेरी बढ़ियाई, तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदा। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तू हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है प्यारे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तो हमें ताकत देने वाला, हिम्मत देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्यारे खुदा। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ पिता तेरे वचन लिखा, जहाँ 2 या 3 जन तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में मौजूद है मेरे पिता। ओ मेरे प्रभु तू दया करे, कृपा करे। अबाल रबा शथूरी इलरमा अगर गशूत इलरबा। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सचमुच परमेश्वर महान है, अति सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु का वचन बताता है कि तुम बड़े बड़े काम देखोगे। यूहन्ना 1:50 में लिखा, तुम बड़े बड़े काम देखोगे। 1:50-51 में हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है तुम बड़े बड़े काम देखोगे। परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। ओ परमेश्वर कहता है तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। 1 शमूएल में परमेश्वर बोलता है तुम बड़े बड़े काम करोगे और तेरे कार्य सफल होंगे। शाऊल दाऊद को बोलता है, वैसे परमेश्वर हमको बोलता है बेटे तुम बड़े बड़े काम करोगे और तुम्हारे काम सफल होंगे। आज परमेश्वर हमारे कामों को सफल करना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे कामों को सफल करना चाहता है। सिर्फ बड़े बड़े हमारे द्वारा काम नहीं करना चाहता, उनको सफल भी करना चाहता है। जो काम परमेश्वर ने हमारे द्वारा बड़े बड़े किए उसको सफल करना चाहता है। जो आत्माएं हमारे द्वारा जीती हैं परमेश्वर ने, उन्हें परमेश्वर स्टैब्लिश, मजबूत करना चाहता है। वो परमेश्वर महान है, वो अति सामर्थी परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, आज परमेश्वर हमसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर अति सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की हजूरी हमारे बीच में है। प्रभु कहता जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। वो सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम उसकी आराधना में जाएंगे, उसकी वर्शिप में जाएंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता बड़े बड़े कार्य करेंगे, वो अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को पसंद है कि वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करें। प्रार्थना में जाएंगे।
मेरे प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को पिता तेरे हाथों में देते हैं। आज के दिन पिता आप अद्भुत कार्य करें। हम आपकी हजूरी में आते मेरे प्रभु, आपका आत्मा हम सब से बातचीत करे। ओ पिता, बंद रास्ते खुल जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। जब तेरा वचन बोला जाए पिता, सामर्थी काम होने पाए, सारी अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाएं पिता। ओ प्रभु, तेरे वचन से पावरफुल कोई नहीं है मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर मेरे प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ आप लाइव आ जाइए और भी लोग आ जाएं और हम परमेश्वर की महिमा मिल के करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक गीत गाएंगे हम, परमेश्वर सच्चा है। एक परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले भजन दिया था, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते हैं। उस भजन को हम मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, जो इस प्रकार कहता है, मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, वो ही सबसे अच्छा है। मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका और मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है। हालेलुया। वो ही सबसे अच्छा है, वो ही सबसे अच्छा है। मेरा परमेश्वर सच्चा है। मेरे प्रियो, वो ही अच्छा है, वो ही सच्चा है। हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा है। खुदा के वचन में लिखा गया है, खुदा के वचन में लिखा गया है, खुदा के वचन में लिखा गया है कि अपनी महिमा के लिए उसने हमें रचा है। इसीलिए भजनकार अपने भजनों में लिखता है, मेरा परमेश्वर सच्चा है। सो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर क्या है? सच्चा है। सच्चा है। वो ही सबसे अच्छा है, वो ही सबसे अच्छा है। मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर सच्चा है। वो ही सबसे अच्छा है, वो ही सबसे अच्छा है। मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर सच्चा है।
उसने जो वादा किया है उसका एक एक वादा सच्चा है और उसको पूरा करेगा, चाहे आपको लगे या ना लगे, वो अपने वादे को पूरा करेगा। जाना यदि स्वर्ग है, मिलना यदि पिता से है। जाना यदि स्वर्ग है, मिलना यदि पिता से है, तो सबको उसके सामने होना बचा है। तो सबको उसके सामने होना बचा है। मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर सच्चा है। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो बाइबल बताती है, यदि तुम इन बच्चों की तरह ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें बच्चों की तरह बनना है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके। कितने भी हम बड़े हो जाए, उसकी तारीफ करते जाए। कितने भी हम बड़े हो जाए, उसकी तारीफ करते जाए, उसकी तारीफ करते जाए। इसीलिए हमें बचा है, इसीलिए हमें मेरा परमेश्वर सच्चा है, 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 मेरा मेरा परमेश्वर सच्चा है। वो ही सबसे अच्छा है, वो ही सबसे मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर सच्चा है। मेरे प्रियो, जो उसने वादा किया है उसे पूरा करने में वो सक्षम है, वो सच्चा है। Our God is true God and faithful God, awesome God. He is able to fulfill what He has promised to us. If He was not able to fulfill what He has promised to us, He would never promise to us. वो परमेश्वर सच्चा है। यदि वो योग्य ना होता तो हमसे वादा ना करता, यदि किया है तो उसे पूरा जरूर करेगा। हालेलुया, उसे परमेश्वर पूरा जरूर करेगा। एक एक वादा परमेश्वर आपके लाइफ में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, विश्वास करें,
एक एक वादा परमेश्वर का पूरा होगा। एवरी सिंगल प्रोमिस गॉड विल फुलफिल, एवरी सिंगल प्रोमिस, नॉट वन ऑफ देम विल बी लेफ्ट, एक भी उनमें से रह नहीं जाएगा। एवरी प्रोमिस ऑफ गॉड विल बी फुलफिल्ड इन आवर लाइव्स बिकॉज ही सेड सो, सो दे ऑल आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड वेरी सून। वो होंगे, पूरे होंगे जो उसने बोला है, बहुत जल्द होंगे। जो मेरे परमेश्वर ने बोल दिया है वो बहुत जल्द होंगे, पूरे होंगे। आप उसे पूरा होते हुए देखेंगे, आप उसे पूरा होते हुए देखेंगे। यू विल सी दोज प्रोमिसेस बीइंग फुलफिल्ड इन योर लाइफ। आपके जीवन में उसे पूरा होते हुए देखेंगे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आज हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉमिस पूरे नहीं होंगे, सिचुएशन ऐसी होगी। अब्राहम को भी लगा था कि प्रॉमिस पूरे नहीं होंगे, सारा को भी लगा था मैं जो बूढ़ी हूँ, 100 साल की बुढ़िया हूँ, क्या मेरे बच्चा होगा? हालेलुया, क्या मुझे ये सुख होगा? प्रभु कहता है उसको, क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है? हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर बोलता है, क्या यहोवा के लिए, क्या यीशु के लिए कोई काम कठिन है? हमें लगता होगा, ओ प्रभु अब तो टाइम बहुत हो गया है प्रभु, इंतज़ार करते करते आंखें धुंधली हो गई हैं, आंखों की रोशनी भी कम हो गई अब तो। हालेलुया, हड्डियों ने जवाब दे दिया है, शरीर ने जवाब दे दिया, प्रार्थना भी कम होती है, क्या करें प्रभु? डोंट वेरी। प्रभु कहता है, पर मैंने जो कहा है उसे पूरा करूँगा, वो होगा पूरा, 25 साल बाद भी पूरा होगा। हालेलुया, वो भूलेगा नहीं, वो परमेश्वर भूलेगा नहीं, वो आपकी और मेरी तरह भुलक्कड़ नहीं है, फॉरगेटफुल गॉड नहीं है वो फॉरगेटफुल गॉड नहीं है, उसकी मेमोरी कमज़ोर नहीं है, उसको याद है जो उसने बोला है और वो पूरा करेगा। हालेलुया। मैं उत्साहित करता हूँ आपको यीशु के सामर्थी नाम में कि परमेश्वर पूरा करेगा। जो आपने अपने डायरी पर डेट टाइम लिखा है, टाइम आ रहा है कि वो एक एक वादे पूरे हों। उसने आपको डायरी पर इसीलिए लिखने दिया ताकि वो आने वाले समय में पूरी हो। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, कईयों का ठहराया हुआ समय आ चुका है। प्रभु ने कहा उनसे कि मैं अपॉइंटेड टाइम पे, ठहराए हुए समय पर अगले साल आऊँगा और तेरे बच्चा उत्पन्न होगा। और जेनेसिस 20-21 में पढ़ते हैं, 21 में आई थिंक लिखा, ठहराए हुए समय पर इसहाक पैदा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है, आपका वादा जरूर पैदा होगा, आपकी आशीषें जरूर पैदा होंगी। आज बहुत सारी रुकावटें होंगी, बट डोंट वेरी, एवरी सिंगल प्रोमिस ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ एट द सेट टाइम। सेट टाइम पर होगा, सब वादा क्या होगा? सेट टाइम पर जरूर पूरा होगा, डेफिनेटली, श्योरली, 100% वो होगा, वो जरूर होगा। हालेलुया। उसका टाइम दौड़ा आ रहा है, भागता आ रहा है, तेजी से आ रहा है, कईयों के जीवन में पहुंच चुका है, बट वो विश्वास नहीं कर पा रहे। कईयों के जीवन में टाइम क्या है? आ चुका है, बट वो विश्वास नहीं कर पा रहे। मान लीजिए किसी चीज़ की आप उम्मीद करें और वो अचानक आपके पास आ जाए तो आपको यकीन नहीं होता, अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हालेलुया। कईयों के जीवन में वो टाइम आ चुका है पर वो यकीन नहीं कर पा रहे। हालेलुया। बट परमेश्वर आपको यकीन दिलवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको यकीन दिलवाएंगे। मैं वचन नहीं प्रचार कर रहा हूँ, मैं जस्ट इनक्रेज कर रहा हूँ। वचन तो आज अभी हम आगे जाएंगे। हालेलुया। सो
टाइम हो चुका है। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी वाइफ आएंगी आगे और हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचनों को सुनेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्लीज़ come forward and pray for the word of God, because God is going to talk to his people. Please, जल्दी आएंगे। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर के लिए हम जाएंगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। सच में आइए हम अपनी आंखों को बंद कीजिए। वो परमेश्वर महान है। सच में आज का दिन परमेश्वर ने बनाया। सच में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया, उसमें आनंदित और मगन हो जाओ। सच में मेरा परमेश्वर महान है। सच में हम वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिताजी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज भी प्रभु जो तेरे भाई बहन प्रभु लाइव हुए पड़े वचन में, पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा प्रभु जी अपने बच्चों से बात बोल और बातचीत कर। पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारी हृदयों की पट्टियों में लिखा जाए। पिता परमेश्वर प्रभु, सच में पवित्र आत्मा तेरा वचन बीमारों को चंगा करता है। तेरा वचन हमारे रोगों को दूर करता है। तेरे वचन के द्वारा हर एक परिस्थिति, हर एक हालात यीशु के नाम से बदलेंगे। प्रभु जी वचन को चुराने वाली हर एक दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता अपने दास की द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। पिता सच में प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु आपने अच्छा चरवाहा हमारे लिए नियुक्त किया है। वो प्रभु तेरा दास है। प्रभु जी सच में हम धन्यवाद करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम अपनी बाइबल को निकालेंगे। हम एक उस पर बात कर रहे हैं कई दिनों से। आज ये 6 वीक है उसका कि हम आत्मा के फलों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे यकीन है ऐसी शिक्षा आपने शायद ही सुनी होगी जो परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। तो आज हम 6वें आत्मा के फल के बारे में देखने वाले। गलातियों उसका 5:22। गलातियों उसका 5:22। प्लीज़ यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे गलातियों 5:22। हालेलुया। आवाज़ बस तेज पढ़ें, आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ गलातियों उसका 5:22। आज हम आत्मा के 6वें फल के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इस पर हम देखते हैं 5 वीक हमने देखा है और मुझे यकीन है परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया, परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है। ठीक है जी, पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। हाँ, कृपा, भलाई। आज हम आत्मा का जो 6 फ्रूट है, जो 6वां फ्रूट है, फल है, वो है भलाई। क्या है? बोलिए क्या है? भलाई मीन्स गुडनेस, भला करना। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा का एक ये भी फल है, भला करना। आत्मा के 6ठे फल के बारे में आज हम सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है आप इसको सुनिए, एंड तक सुनिए, बहुत ब्लेस होने वाले हैं। परमेश्वर आज आपको अद्भुत चीज़ें सिखाएगा जो उसने मुझे सिखाई हैं। पहले मैं बता रहा हूँ कि आत्मा का फल होने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर आत्मा होना चाहिए। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। उस आत्मा के द्वारा जब वो हमारे अंदर रहता है तो हमारे अंदर 9 फलों को पैदा करता है। मतलब 9 स्वभाव, 9 नेचर हमारे अंदर आते हैं। प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई।
उसके बाद धैर्य और भी है, विश्वास, संयम है, नम्रता है। मगर आज हम किस पर देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं भलाई के ऊपर, गुडनेस के ऊपर। ये फल हमारे अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर भलाई वाला आत्मा का फल नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं प्राप्त कर सकते। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर आप पूरी तरह संवर जाएं, पूरे आत्मा के फलों के द्वारा। परमेश्वर चाहते हैं वो आपके अंदर आ जाए। सो ध्यान सुनना, बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे अंदर आत्मा के 9 फल होने चाहिए, और पर आज हम 6वें फल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं भलाई। बाइबल बताती है हमारे अंदर ये फल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये फल? क्योंकि परमेश्वर चाहता है अगर ये फल होगा हमारे अंदर तो इस फल के द्वारा हमारे परमेश्वर पिता की महिमा होगी। अगर हमारे अंदर भलाई वाला फल नहीं है तो हमारे परमेश्वर पिता की महिमा नहीं होगी। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 5:16। मत्ती उसका 5:16। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को अपने वचन में सिखाया कि तुम्हारे अंदर इस फल का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर। भलाई का मतलब है गुडनेस, गुडनेस का मतलब है अच्छे काम, भले काम। यदि आप कहते हैं ये हमारे अंदर भलाई है और कोई भी भला काम आपके अंदर से प्रकट नहीं होता तो आप गलत जा रहे हैं। आपके अंदर आत्मा का जो छठा फल है वो नहीं है। लोग कहते हैं हमारे अंदर जी फल है, फल। हालेलुया। आपके अंदर फल है यदि तो आप भलाई करेंगे। यदि आपके अंदर आत्मा का छठा फल जिसको बोलते हैं भलाई, यदि वो आपके अंदर है, वो फल करता क्या है? वो फल हमारे अंदर भला करने की, अच्छा करने की इच्छा को पैदा करता है। जब आप फल खाते हैं वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर पैदा करता है। दुनिया के अगर दुनियावी आप फल खाएं तो कोई विटामिन पैदा करता है, कोई खून पैदा करता है, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में वो फल पैदा करता है, ताकत पैदा करता है। ऐसे जब आपके अंदर आत्मा का 6वां फल होगा जिसको भलाई बोलते हैं, जब वो आपके अंदर होगा वो आपके अंदर भला करने की इच्छा को पैदा करेगा, भले काम करने की इच्छा को पैदा करेगा। यदि आप भले काम नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर आत्मा का छठा फल नहीं है। हालेलुया। प्रभु क्या बोलते हैं? तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों में चमके ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, भले कामों को देखकर, मतलब इसका क्या है? जब हमारे अंदर भलाई वाला फल होगा ना, वो हमारे अंदर पैदा करेगा इच्छा कि हम भला काम करें। और वो भला काम गुप्त में नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं हम जी गुप्त में भला काम करते हैं। 2 तरह के भले काम होते हैं। एक जो गुप्त में किए जाते हैं जिसको दुनिया नहीं देखती, सिर्फ परमेश्वर देखता है। एक होते हैं भले काम जो सरेआम, खुलेआम किए जाते हैं जिसको दुनिया देखती है। यीशु ने क्या बोला? कहता ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, यदि आप भले काम गुप्त में करेंगे तो दुनिया कैसे देखेगी? दुनिया कैसे देखेगी और परमेश्वर की महिमा कैसे करेगी? हालेलुया। लिखा तुम्हारे भले कामों को देखकर। हाँ जी, पढ़ेंगे। तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर। मेरे प्रियो, यदि आप छुपे के करेंगे, गुप्त में करेंगे, तो आपके भले कामों को कौन देखने वाला? बताइए। 2 तरीके के भले काम होते हैं। वो आत्मा का फल भलाई हमारे अंदर 2 फलों को पैदा करता है। 2 तरह की भलाई, एक जो गुप्त में की जाती है, एक जो सरेआम की जाती है जिसको दुनिया देखती है। क्योंकि उसको दुनिया देखेगी तभी परमेश्वर की बड़ाई करेगी। आमीन। अगर दुनिया उस भले काम को देखती नहीं है
तो दुनिया परमेश्वर की बड़ाई नहीं करेगी। आपने गुप्त में कोई भलाई का काम कर दिया, प्रभु ने देखा, प्रभु की महिमा हुई, पर प्रभु यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है मैं देखकर तेरी वो करूंगा, ना ना ना। प्रभु कहता वे मतलब कौन? लोग, दुनिया के लोग, दूसरे लोग देखकर क्या करेंगे? परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। वाह, ये परमेश्वर का बच्चा है, कितने भले काम करते हैं, और लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, वचन में मैं आपको वही बता रहा हूं जो वचन में लिखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। लिखा तुम्हारे भले कामों को देखकर। कैसे देख सकते हैं? यदि आप गुप्त में करेंगे। मैं बताऊंगा भलाई के काम क्या है। हालेलुया। बहुत सारे भलाई काम है, अलग अलग तरीके काम है। क्या होती है भलाई वो मैं बताऊंगा, वचन में बताऊंगा, वचन के द्वारा बताऊंगा, एक एक बात आपको वचन के द्वारा बताऊंगा। हालेलुया। कि परमेश्वर कहता यदि तेरे अंदर आत्मा का छठा फल है भलाई, तो तू दो तरह की भलाई करेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी। एक गुप्त में जिसे मैं देखता हूं, एक दुनिया में जिसे दुनिया देखती है, ताकि दोनों के द्वारा मेरे पिता की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हाँ, बाइबल ये बताती है तुम जब तू दान करे तो गुप्त में करे। दान की बात बोलती है गुप्त करे, पर जब तू भला काम करे तो कई बार सरेआम कर, ताकि देखे लोग कि तू भला करता है। आज लोग देख नहीं रहे हैं। कई लोग क्या है, भला काम देख नहीं रहे हैं। जब वो देखते नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। मैं एक आपको भलाई का काम बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 10:38 में, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से यीशु का अभिषेक किया, और लिखा वो भलाई करता हुआ फिरा। क्या करता हुआ? भलाई। जब आत्मा का अभिषेक हुआ, आत्मा का फल भी आ गया उसके अंदर, और आत्मा के छठे फल ने, जिसको भलाई बोलते हैं, उसने यीशु के अंदर इच्छा उत्पन्न की, जा मेरे बेटे भलाई कर, गुप्त में भी भलाई कर और सरेआम भलाई कर, कि पूरी दुनिया देख सके कि तू भला करने आया है। और जब भला किया यीशु ने, तो दुनिया ने देखा और पिता की महिमा की। मेरे प्रियो, क्या भला किया यीशु ने? बाइबल बताती है यीशु ने लोगों को चंगा किया। किसी व्यक्ति को चंगा करना उसकी बीमारी से एक भला काम है, भलाई का काम है। अब आप पूछते होंगे, अच्छा पास्टर जी कहाँ लिखा है ये भलाई का काम है? चंगा करना भलाई का काम है? यस, चंगा करना 100% बाइबल से प्रूफ करता हूं मैं, भलाई का काम है। ये आत्मा का फल है। किसी व्यक्ति को चंगियाई देना, फिजिकली, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, ये आत्मा का फल है। और इसी को दुनिया देखती है, और दुनिया देखकर परमेश्वर की महिमा करती है। जब आपकी चर्च में कोई आता है चंगा नहीं होता, क्या परमेश्वर की महिमा होती है? वो जाके बदनामी करते हैं। और जब आपके चर्च में कोई आता है और वो चंगा हो जाता है, तो लोग जाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। अरे देखो कितना भला काम करते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने बोला, अरे पास्टर जी आप तो कितना बड़ा काम करते हैं, इससे बड़ा काम क्या है कि आप दूसरे लोगों का भला करते हैं, उनको ठीक करते हैं। हालेलुया। किसी अन्य जाति व्यक्ति ने बोला, क्या हुआ इससे? पिता की महिमा हुई। मैं सच कहता हूं, हमारे अमलों की बात है। वो चर्च नहीं आता भाई, पर उसने बोला, अरे पास्टर जी आप कितना बड़ा काम करते हैं, इससे बड़ा काम क्या होगा कि लोगों का भला करते हैं आप? क्या भला किया मैंने? क्या उनको पैसे दे दिए? भला क्या किया मैंने? भला ये किया मैंने कि उनके लिए प्रार्थना की और वो चंगे हो गए। उनकी बीमारियां मैंने सह ली और वो चंगे हो गए। ये भला किया, और वो उससे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, चंगियाई देना, आत्मिक चंगियाई, इमोशनल चंगियाई, शारीरिक चंगियाई देना भला करना है। बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोलता। यीशु फिरते रहे, लोगों को चंगा करते रहे। चंगा करना, हीलिंग करना, ये एक भलाई का काम है। ठीक है पास्टर जी, बाइबल से प्रूफ करो कि ये आत्मा का फल है, बाइबल से प्रूफ करो कि एक भलाई है ये। चलो हम आपको आज बाइबल से प्रूफ करेंगे। मैं अपनी ओर से हवा में तीर नहीं मारता, मैं बाइबल से तीर मारता हूँ। हालेलुया। और निशाने पे मारता हूँ यीशु के नाम से। देखना चाहेंगे? हाँ जी। पढ़ेंगे। प्रेरित तो 4:9 पढ़ेंगे। प्रेरित 4:9।
हाँ, प्रेरित तो Acts 4:9। हे लोगों के सरदारों, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, हे पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, जो भलाई की गई है, जो भलाई की गई है, की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है। मेरे प्रिय याद सुना, यहाँ पर पतरस महायाजकों से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? वो महायाजक उसको सभा में खड़ा कर दिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं। किस बारे में पता? पतरस ने कौन सा भलाई का काम किया था? पतरस बोलता है, अरे आज इस जो दुर्बल मनुष्य के साथ भलाई की गई है। क्या की गई है? भलाई, अच्छा काम, चंगा काम किया गया है। भलाई। पतरस ने क्या किया था वहां पर बताइए? पतरस ने एक लंगड़े को, जो 40 साल से लगभग लंगड़ा था, उसको ठीक किया था, उसको चंगियाई दी थी। और बाइबल बताती है उसको जो उसने चंगियाई दी, उसी के कारण उसको महासभा में खड़ा किया गया। और पतरस बोलता है, प्रभु की आत्मा के द्वारा लिखा, आत्मा से भरकर वो बोलता है। क्या बोलता है? इस भलाई के कारण। किस भलाई के कारण? क्या उसने उसको पैसे दिए थे? क्या उसने उसकी मदद की थी? नहीं। कौन सी भलाई की थी उसने उसको चंगा किया था, उसकी बीमारी से, उसके लंगड़ेपन से चंगा किया था। जब आप किसी को चंगियाई देते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है चंगा करना एक भला काम है, भलाई का काम है। भलाई है जो आत्मा के 9 फलों में से एक है, 6वां फल उसके द्वारा हमारे अंदर पैदा की जाती है। आज लोग चंगियाई के विरोध में हैं क्योंकि वो आत्मा के फल के विरोध में है, क्योंकि ये आत्मा का फल है। किसी व्यक्ति को चंगा करना ये शरीर का फल नहीं है, ये आत्मा का फल है। बाइबल के अनुसार लिखा है, पतरस बोलता भलाई की गई, और भलाई के कारण कहता आज तुम हमसे पूछताछ करते हो, हमारे ऊपर न्याय करते हो। आज क्या होता है, जब कोई लोग चंगे हो जाते हैं, बहुत सारी दुनिया सड़ने लगती है, जलने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग चंगे हो रहे हैं, और दुनिया चाहती नहीं कि लोग चंगे हो। कई लोग चाहते नहीं कि लोग चंगे हो। जब लोग चंगे हो जाते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं किस चीज से तुमने किया। सरकारें पूछने लगती हैं, लोग पूछने लगते हैं, बड़े बड़े लोग पूछने लगते हैं कि किस बात से तुमने ये किया, कैसे किया। उनको ये नहीं दिखता कि अरे भाई जैसे मर्जी किया वो ठीक तो हो गया। क्या ये भला काम नहीं था कि 40 साल से बीमार था, उठ नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, मगर आज वो चंगा हो गया, और तुम उस बात के लिए प्रश्न पूछते हो कि कैसे चंगा हो गया। पूरी दुनिया मीडिया पे दिखाते हो कि ढोंग करते हैं। क्या ढोंग करते हैं इसमें? जाओ पूछो जिसको चंगा हुआ है, जाओ पूछो जिसको चंगियाई मिली है, उसके लिए इससे बड़ा काम कोई नहीं है, उसके लिए भलाई है। मेरे प्रियो, आज समझिए बात को, आज समझिए बात को। चंगा करना इंसान की ओर से नहीं होता, यह पवित्र आत्मा का फल है जो इंसान के अंदर पैदा करता है कि वो दूसरों को चंगा करें, क्योंकि दूसरों को ठीक करना प्रभु का वचन बोलता है ये भलाई है। और जब लोगों ने इस बात को देखा, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति चंगा होता है उसकी भलाई की जाती है, और जब उसकी भलाई की जाती है तो इससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है। चंगा करना भी एक भला का काम है, भलाई है जो आत्मा की ओर से है। दूसरा, किसी की मदद करना, गरीब व्यक्ति की मदद करना। यदि उसके पास राशन नहीं है, उसको राशन दे के आना, यह भी भलाई है, ये भी भलाई है। हमारे चर्च में एक व्यक्ति आया था, बच्चा आया था, जवान लड़का था, 17-18 साल का, अरमान। डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ वो, डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ वो। स्कैन करे, स्कैन में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर आया, उसके लिए प्रार्थना की गई, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब वो निकल गई, वो ठीक हो गया। तो ये बताओ, आप जज करो, क्या ये बुरा काम हुआ या भलाई का काम हुआ? क्या काम हुआ? ये भला काम। कोई व्यक्ति जिसको इतने दिन से दर्द में है, पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसको परमेश्वर पिता ने ठीक कर दिया, तो क्या इसमें बुरा किया या भला किया?
यीशु ने एक दिन एक व्यक्ति से पूछा, सूखे हाथ वाला व्यक्ति प्रभु के पास आ गया। ध्यान सुनना, सूखे हाथ वाला व्यक्ति प्रभु के पास आ गया। सदुकी फरीसी देख रहे थे कि क्या ये सबत के दिन आज इसे ठीक करता या नहीं करता। तो यीशु ने उनकी तरफ घूर के देखा और बोला, मुझे बताओ, क्या सबत के दिन भला करना अच्छा है, उचित है या नहीं है? क्या किसी की भेड़ गिर जाए, बकरी गिर जाए, उसको गड्ढे में से निकालना अच्छा है या बुरा है? तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो यीशु ने चंगा किया। कहता, क्या इसको प्रभु किस बारे में बोल रहा? चंगाई के बारे में। प्रभु बोलना चाहता था चंगा करना बुरा है या भला है। हालेलुया। यहां पर हम देख सकते क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली देख सकते हम कि परमेश्वर ने भी चंगाई को बोला कि यदि आप चंगा करते तो भला काम करते हैं। मेरे प्रियो, किसी को फिजिकली चंगा करना एक भला कार्य है और शैतान इसके विरोध में है, क्योंकि उसको पता ये आत्मा का फल है। इसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं। दूसरी बात मेरे प्रियो, किसी की मदद करना, गरीबी हालात में है उसकी मदद करना, उसको राशन दे के आना, ये भला काम है। ये भी भला काम है। जब लोग देखते हैं, कौन लोग देखेंगे? जिनकी आप भलाई करेंगे वो तो देखेंगे। चलो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बताता हूं, प्रभु की महिमा के लिए बताता हूं, क्योंकि देखिए ये मेरी शक्ति नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, पर जो आत्मा है ना, आत्मा वो हमको, हमारे अंदर उन फलों को पैदा करता है, उस चीज को कि हम भलाई करें। किसी घर में मैं गया प्रार्थना करने के लिए, वो बेचारों की हालत बहुत खराब है, उनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे घर में 20 किलो आटा पड़ा था। जब मैं प्रार्थना करके आ ही रहा था, प्रभु ने बोला, आत्मा के उस फल ने इच्छा पैदा की, इसको 20 किलो आटा दे दे। हालेलुया। जो तेरे घर में पड़ा इसको दे दे। हालेलुया। मन बहुत कुछ बोलेगा, लॉकडाउन चल रहा है, तू क्या खाएगा? पर उसकी परवाह मत करो। जो प्रभु कहता है, यदि फल है ना तो वो आपके अंदर इच्छा पैदा करेगा। मैंने बोला, भाई ले जाना। वो भाई किसी कारण नहीं आ पाया क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं थी। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, रुक जा, पहले मैं उसको छोड़ के आता हूँ, मैं खुद दे के आता हूँ उसको। प्रभु की दया से दे के आया। इस काम को उसने देखा होगा, मेरा विश्वास है वो जरूर प्रभु की एक दिन महिमा करेगा। भलाई का काम है, ये करना चाहिए। यदि आत्मा का फल है तो वो अंदर ऐसे नहीं है, वो आपको उकसाएगा भला काम करने के लिए, आपके मन में इच्छा पैदा करेगा कि आप भले काम को करें। यदि आपके अंदर ये है, आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है कि हम भला काम करें। वो हमको मजबूर करता है कि हम भले काम को कर सकें। हालेलुया। यदि आप भले काम को करते हैं तो आपके अंदर गारंटी है, आत्मा का छठा फल आ चुका है, लग चुका है, और वो दिखाई देगा दुनिया को। कई बारी मैंने, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं मैंने कितनी भलाई की है। मेरे पास खुद के पास पैसे कम होते थे गुजारा करने के लिए। कई एक बारी मैंने किसी को देखा अमलों में, उसके पास कपड़े नहीं थे, पर उन्हें मन में डाला इसको कपड़े दिला दे। प्रभु की दया से उसको कपड़े दिला दिए। वो मैं नहीं था, मेरी शक्ति से नहीं हुआ, वो जो फल है ना उसकी पावर से हुआ। वो फल की पावर से होता है। वो छठा फल जो आपके अंदर आपको मजबूर करता है, आपके अंदर इच्छा पैदा करता है कि आप भलाई करें। यदि आप भलाई नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर वो फल नहीं है, नहीं है। हालेलुया। यदि आप कर रहे हैं तो आपके अंदर वो है। हालेलुया। आप बोलते हैं, पास्टर जी हमारे पास इतने पैसे हैं। अरे मैंने तब मदद की थी जब मेरे पास खुद बहुत थोड़े थे यार। हालेलुया। पर मैंने मदद की। जब आपके पास होगा थोड़ा, में थोड़ी नहीं, ज़्यादा मदद करेंगे, थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो आत्मा का फल आपको कहेगा ज़्यादा नहीं कर सकता तो क्या हुआ, थोड़ा सो तो कर, तो करेगा तो जरूर
परमेश्वर तुझे आशीष देगा। आमीन। मेरे प्रियो, अब सवाल ये आता है किसके साथ हम भलाई करें, किसके साथ हम भलाई करें। गलातियों 6:9 पढ़ेंगे। गलातियों उसका 6:9 पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर आत्मा का छठा फल, जिसको भलाई बोलते हैं, गुडनेस बोलते हैं, यदि वो आपके अंदर है तो आप किसके किसके साथ भलाई करने वाले हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, ये नहीं है। भलाई, 6 का, मैंने बोला 6 का, गलातियों 6:9 पढ़ेंगे। हालेलुया। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। प्रभु का वचन बोलता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। मेरे प्रियो, भला करने में यदि आपके अंदर ये फल है, आप हिम्मत मत छोड़ो, निराश मत हो जाओ भलाई करते हुए। किनके साथ भलाई करते हुए? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आगे, इसलिए जहां तक अवसर मिले, इसलिए जहां तक अवसर मिले, मौका मिले, हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ, भलाई एक के करें। साथ नहीं, 2 के साथ, सबके साथ मतलब विश्वासियों के साथ भी और अविश्वासियों के साथ भी, जो जरूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, जो आवश्यकता में हैं, उनकी मदद करें। हालेलुया। हालेलुया। लिखा जब मौका मिले। मैं ढूंढता हूं कई बारी, अरे मुझे मौका मिले कि मैं किसी की भलाई कर सकूं। हालेलुया। यदि आपके अंदर फल है तो आप ढूंढेंगे, अरे मुझे मौका मिले तो मैं किसी की भलाई करूं। हालेलुया। यदि आपको मौका मिलेगा, वो फल है ना जो आत्मा का, वो मौका ढूंढता है। जब उसको मौका मिल जाता है, वो आपके अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है। जब मुझे मौका मिला, वो प्रकट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा सबके साथ, खास करके किसके साथ? विशेष करके विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विश्वासी भाइयों के साथ, अन्य जातियों के साथ भी भलाई करें, पर खास करके किनके साथ? देखिए, यदि कोई मसीह भाई है जो गरीब है, जिसके पास खाना नहीं है, उसकी प्लीज मदद करें, उसकी भलाई करें, फाइनेंशियली उसकी मदद करें। जब आप करेंगे तो आप इससे यह प्रकट करते हैं कि आपके अंदर वो फल है, वो काम कर रहा है। मगर जब आप उसको देखकर मुंह फेर लेते हैं और जो आपसे बन पड़ता है वो नहीं करते, तो आपके अंदर ये फल नहीं है, क्योंकि ये फल इच्छा पैदा करता है भलाई करने के लिए। मेरे प्रियो, बात को समझो, ये इच्छा पैदा करता है, अपने आप इच्छाएं आती हैं मन में करने के लिए। एक बारी मैं ट्रेन से आ रहा था, गवाही बताता हूं प्रभु की महिमा के लिए। मुझे किसी ने पैसे दिए, 50-60 रुपए दिए। एक मेरे सामने कोई पैसे मांगने के लिए आया, तो मेरे मन में आया, अरे ये मेरे कौन सा पैसे हैं, फ्री में तो मिले हैं। मैंने सारे उठा के उसको दे दिए। हालेलुया। छोटा सा बच्चा था या गुड़िया थी कोई, वो मांग रही थी, उसको उठा के सब दे दिए। हालेलुया। क्यों दे दिए? वो मैंने नहीं दिए, वो जो आत्मा का फल था वो मुझे उकसा रहा था, इच्छा पैदा कर रहा था, दे दे, और दे दिए। हालेलुया। और मानोगे वचन क्या बताता है? यदि आप भलाई करने में साहस ना छोड़ें, यदि इस फल की बात को, इस नेचर को बनाए रखें, इस स्वभाव को बनाए रखें भलाई करने का, बाइबल बताती है, तो ड्यू टाइम में, सही समय में आप कटनी को काटेंगे। वो कटनी क्या है मेरे प्रियो? वो कटनी आपका इनाम है। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ, किसी का नियत समय यस लॉर्ड। आ गया है, हालेलुया। क्योंकि उसने हार नहीं मानी भलाई करने में। 11 साल हो गए, आज तक करता आया हूँ प्रभु की दया से। प्रभु की कृपा रही, आगे भी करते रहेंगे। आप में से ही बहुत से लोग करते आए हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मा का फल है। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो,
परमेश्वर कहता तेरा समय आ चुका है। यस कईयों का जो भलाई करते करते थके नहीं है, हिम्मत नहीं हारी है, जब मौका मिला भलाई कर दी। आज प्रभु कहता टाइम आ चुका है, आमीन तेरा ड्यू टाइम आ चुका है। योर ड्यू सीजन हैज कम टू बी ब्लेस्ड। तेरा सही समय सही ऋतु आ गया है कि तू आशीष पाए, तू कटनी को काटे। मेरे प्रियो, आज मैंने कटनी को काटना शुरू कर दिया है। यस लॉर्ड कईयों ने आप में से काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा का फल था, वो स्वभाव आपने बना के रखा, जिसको भलाई बोलते हैं। आप भलाई करते फिरे, आप लोगों की मदद करते फिरे, आपने कई अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद की, वो भलाई का काम किया और लोगों ने बड़ाई की। मैंने बहुत सारे लोगों की है और प्रभु का धन्यवाद, बहुत सारे लोगों ने बड़ाई भी की है, तारीफ की है अपने परमेश्वर की। वाह क्या आदमी है ये। मैं किसी जगह अपने गांव में कह रहा हूँ, पटियाले में रहता, तो वहाँ के मेरे पड़ोसी बोलते थे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। हालेलुया। भलाई की, भलाई। जब आप भलाई करते हैं तो परमेश्वर की तारीफ होती है, परमेश्वर पिता की महिमा होती है। लिखा लोग देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें जो स्वर्ग में है। तुम्हारे पिता की बड़ाई करें। भला काम करने से बड़ाई किसकी होती है? परमेश्वर की होती है और आपकी भी होती है। और तीसरा, आपको प्रतिफल मिलेगा। आमीन आप कटनी को काटेंगे। कौन सी कटनी को? जितनी भलाई की है उसकी कटनी काटेंगे। कई लोग पता भलाई करना क्यों छोड़ देते हैं? कहते पास्टर जी बहुत भलाई कर ली, बहुत भलाई कर ली। जितनी भलाई करते हैं उतनी बुराई हो जाती है। हालेलुया। जितनी भलाई करते हैं उतना उल्टा ही हो जाता है, लोग बुराई करते रहते हैं। हालेलुया। लोग बुराई करें, कहाँ लिखा है कि लोग प्रतिफल देंगे आपको? क्या उसमें लिखा लोग आपको प्रतिफल देंगे? नो, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। लोगों को करने दो जो करते हैं। लिखा है बुराई को भलाई से जीत लो। मतलब इस आत्मा के छठे फल से, जिसको भलाई बोलते हैं, उससे बुराई को जीत लो, जिससे शैतान का फल बोलते हैं। हालेलुया। देखिए बाइबल भलाई को फल बोलती है। यदि आप भलाई करते हैं तो बाइबल इसको बताती है, यदि तू बेटा भलाई करता है तो तेरे अंदर आत्मा का छठा फल आ चुका है। हालेलुया। आप इनाम काटेंगे। बाइबल में लिख दिया गया है, इस बाइबल में, और इसको आप और मैं बदल नहीं सकते। लिखा एक भी इसका बिंदु टलेगा नहीं। यीशु ने बोला एक भी बिंदु, वन डॉट, एक इसका कोमा, जो कोमा ना कोमा ऐसे, वो भी टलेगा नहीं। जो उसमें लिख दिया वो होगा। मैंने 11 साल किया है, भलाई की है 11 साल। अब भलाई का रिजल्ट काट रहा हूँ। हालेलुया। लिखा हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आज कई लोग ढीले पड़ चुके हैं इस आत्मा के छठे फल को दिखाते हुए, भलाई करते हुए ढीले पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिफल नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, अगर बाइबल का ऊपर वाला पोर्शन सही है तो उसका नीचे वाला पोर्शन भी सही है। अगर ऊपर वाला पोर्शन बोलता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटें। कटनी क्या है? फल। आपको परमेश्वर क्या देगा? फल देगा। आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको वो चीज़ें देगा जो आपको चाहिए। विश्वास करें, यदि आपने प्रभु की बात मानी है, आपने भलाई की है, गुप्त में भलाई की है, सरेआम भलाई की है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका ड्यू टाइम आ रहा है, ठहराया हुआ समय आ रहा है, सही ऋतु आ रहा है, जिसमें आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपको चाहिए। क्योंकि आपने क्या किया है? परमेश्वर के आत्मा के छठे फल को प्रकट किया है, लोगों को चंगा किया है, उनको राशन दिया है, उनको पैसा दिया है, उनकी किसी न किसी तरीके से आपने भलाई की है, तो परमेश्वर आपको
मदद करेगा। जिसके अंदर आत्मा का छठा फल होता है ना, वो ढूंढता है कि कैसे मैं भलाई कर सकूं, किसकी भलाई कर सकूं। मेरे घर में पड़ा था, मैं सच कहता, मैं बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था इसको यार ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, मैं क्या करूँ, ये यहाँ पर ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं किसी को दूँ, किसी की मदद करूँ। हालेलुया। आज अगर आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। ये नेचर बन जाना चाहिए, आपकी हैबिट में, आपके खून में होना चाहिए भला करना, आपकी आत्मा का भाग होना चाहिए। जैसे ये हाथ आपकी आत्मा का भाग है, शरीर का भाग है, वैसे ही भलाई करना आपके जीवन का भाग होना चाहिए। आप फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, एक भाई आता है जो कभी किसी की किसी तरह से भला करता है, किसी तरह, और वो वीडियो बनाकर आगे शेयर कर देता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप वीडियो बना के फैलाएं कि देखो भाई मैंने भला किया है, बट आप जरूर भला करें। जब आप भला करते हैं तो परमेश्वर ऊपर से देखता है। भला करने से एक प्रकाशन आ रहा है, भला करने से जिसका समय लेट आता है ना आशीषों का, उसका जल्दी टाइम आ जाता है। कई लोग कहते हैं पास्टर बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने भलाई करने में बहुत टाइम लगा दिया। यदि आप भला करते होते ना अब तक, तो आपका टाइम आ गया होता, आपका सही समय आ गया होता। लिखा जो भलाई करने के कारण सही टाइम पे आप काटेंगे, मतलब आपका सही टाइम तब आएगा जब आप भला करते रहेंगे। अगर आपने भला नहीं किया तो आपका जल्दी कैसे आएगा टाइम? नहीं आएगा आपका टाइम जल्दी, लेट आएगा। मेरे प्रियो, दूसरे लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पता नहीं किस किस तरह की भलाइयाँ करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है देखकर कि लोगों की भलाई करते हैं। परमेश्वर को नहीं जानते फिर भी भलाई करते हैं। हम लोग जो परमेश्वर को जानते हैं और जो कर सकते हैं भला, वो भलाई नहीं करते। कमाल की बात है। हम लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को, जो उसके वचनों को पढ़ते हैं पर उस पर विश्वास नहीं करते उस पर विश्वास नहीं करते। सच कह रहा हूँ मैं, विश्वास नहीं करते बहुत सारे लोग। लेकिन ऐसे सोचते हैं किताब है, किसी ने लिखा होगा, ठीक है, किसी ने लिख दिया होगा। हालेलुया। लिखा जरूर किसी ने है मेरे प्रियो, पर लिखवाया प्रभु ने है। प्रचार जरूर मैं कर रहा हूं, मगर करवाने वाला यीशु मसीह है। आमीन। ऐसे नहीं, रिजल्ट आएगा। इस बाइबल का एक एक शब्द, एक एक, प्रभु ने बोला महामारी पड़ेगी, क्या नहीं पड़ी महामारी? प्रभु ने बोला भूचाल आएंगे, हड़ आएंगे, नहीं आए क्या? लोगों का दिल डर जाएगा, भूखमरी होगी। देखो न्यूज़ जाकर पता चलेगा कितने लोग भूखे मर रहे हैं। कहाँ लिखा है? आज जो हो रहा है 2000 साल पहले इसमें लिखा है, इसमें हालेलुया। 2000 साल पहले इसमें लिखा गया। आज की बातें वो हो रही हैं, ये झूठ थोड़ी है, सच। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी बाइबल में ये भी लिखा है भलाई करो तो तुम कटनी काटोगे, हिम्मत ना हारो तुम कटनी काटोगे। इसी बाइबल में लिखा गया है, दूसरी बाइबल में नहीं लिखा गया है। आज टाइम आ गया है कि आप भलाई करें। अब तो ज़्यादा मौका है आपके पास, भलाई करें। लिखा यदि तेरे वश में हो तो भलाई करना। कई बार हमारे वश में नहीं होता भलाई करना। ना करो, ज़्यादा थोड़ी करो। प्रभु ने मुझे बोला इस महीने हम किसी की मदद करेंगे। वाह, मैं सोच रहा हूँ प्रभु मेरी खुद की बहुत ज़रूरतें हैं प्रभु। ओ मेरे प्रभु, इतनी मेरी ज़रूरतें हैं। नहीं नहीं बेटा, हम किसी की मदद करेंगे, हम किसी की मदद करेंगे। वाह, मैं कहा प्रभु मेरी खुद ज़रूरतें हैं बहुत सारी। नहीं बेटा, हम मदद करेंगे। क्यों मदद करेंगे? क्योंकि तू भलाई करेगा, तू इतना करेगा तो मैं तेरी इतना करूँगा, मैं तेरी इतना करूँगा, इतना। हालेलुया। अगर तू नहीं भलाई करेगा तो तेरी भलाई कौन करेगा? यदि तू नहीं भलाई करेगा तो कटनी कैसे काटेगा? अगर तू नहीं भलाई करेगा तो प्रतिफल कैसे आएगा?
अगर तू नहीं भलाई करेगा तो लोग देखकर परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे? तुझे बनाया तो इसीलिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। और जब तू भलाई नहीं करेगा तो परमेश्वर की महिमा कहाँ से होगी? अरे बेटा, हम बहुतों को चंगा करेंगे यार, बहुतों को चंगा करेंगे, और इससे क्या होगा? पिता की महिमा होगी। पिता की महिमा के लिए चंगा करूंगा मैं लोगों को। परमेश्वर चंगा करने जा रहा है, तैयार हो जाइए। गॉड इज गोइंग टू हील यू। परमेश्वर चंगा करने जा रहा है, क्योंकि चंगा करना भलाई का काम है। आमीन। किसी को राशन देना भलाई का काम है। किसी की फाइनेंशियली मदद करना भलाई का काम है। किसी के पास चप्पल नहीं, उसको देखते हैं, अगर आपके जेब में पैसे हैं उसको चप्पल पहना देना भलाई का काम है। देखिए, गर्मी बहुत बाहर पड़ रही, कोई अगर आपको बच्चा दिखे उसको लेके जाओ दुकान में, मत खाओ एक दिन की रोटी, छोड़ दो, उपवास रख लो, उसको जाके चप्पल दिला दो, भलाई का काम करो। ये सब चीज़ें ना प्रभु काउंट करता है। प्रभु के पास एक डायरी है, डायरी उसमें लिखता है, आज इसने ये भलाई की, आज जसवीर ने ये भलाई की, आज मीत ने ये भलाई की, आज सोनिया ने ये भलाई की, आज रिब्बू ने ये भलाई की, आज रज्जी ने ये भलाई की, आज बहन सुनीता ने ये भलाई की, ये भलाई की। डायरी है, डायरी। मेरे पास भी डायरी है, देखो मैं भी इसमें लिखता हूँ कुछ ना कुछ जो प्रभु बोलता है। आप क्या सोचते हो कि मेरे पास डायरी है तो प्रभु के पास नहीं है? वचन में लिखो, मलाकी 3:3 पढ़ोगे, उसमें लिखा है उसके पास एक डायरी है जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए लिखी जाती है। किताब है, किताब, उसमें आपकी भलाई के सारे काम लिखे हुए, किसके साथ की, कब की, कहाँ पर की, कौन सी डेट पे की, किसकी मदद की, क्या मदद की, पैसा दिया, राशन दिया, आटा दिया, गेहूं दिया, धान दिया, क्या दिया, जो भी दिया सब मदद की उसमें लिखा हुआ है। चंगा किया, दुष्ट आत्मा का बोझ अपने ऊपर लिया, वो सब भलाई का काम उसमें लिखा हुआ है। वो सब भलाई का काम क्या है? लिखा हुआ है। कई लोग मुझे भलाई करने से रोकते हैं। अरे क्यों रोकते हैं भलाई? उकसाया करो, भला करो। आज उल्टा हो रहा है, लोग रोकते हैं, ए भला मत करना किसी का। क्यों? शैतान को पता है यदि ये भलाई करेगा तो कटनी काटेगा, तो मैं इसको भलाई नहीं करने दूंगा तो काटेगा क्या बे? शैतान की चाल को समझो, शैतान की चाल को। शैतान पता क्या करता है? वो कहता है भला करेगा तभी तो कटनी काटेगा। जब भला ही नहीं करेगा तो कटनी कहाँ से काटेगा? फल कहाँ से आएगा? वो पता क्या करेगा? वो कहेगा आज ना मैं किसी का भला करना। भला नहीं करना आपने किसी का भला नहीं करना। जब बेटा भला करने जाएगा, बेटी भला करने जाएगी, मम्मी भला करने, कभी मम्मी विरोध, उसका विरोध करेगी, कभी बेटे का, कभी पास्टर का विरोध, कभी वाइफ का विरोध, कभी किसी का विरोध, कभी क्यों, वाई, कभी सोचा क्यों विरोध आया? क्योंकि उसी में तो आपकी आशीष ठहरी है। कई बारी ना जब आपका भला करने का मन करे किसी को बताओ मत। कई बारी ना मैं अपनी वाइफ को भी नहीं बताता कुछ भी, जब मेरा मन करता पर वो बोलता है उसे उठा के पैसे दे दे किसी को, अगर मेरे पास नहीं भी होते। अरे आप सोचते हो पास्टर जी बड़े अमीर हैं पास्टर जी को अकाउंट नंबर देता हूँ, बोलूँ? जाके चेक कर लेना, पता चल जाएगा पास्टर कितने अमीर हैं। इंक्वायरी बैठा लो, पता चल जाएगा पास्टर कितने अमीर है। अरे पास्टर दिल से अमीर है, दिल से। हालेलुया। पास्टर कहाँ से अमीर है? दिल से। प्रभु ने बोला बेटा तू राजा है, राजा। तो राजा का दिल भिखारी जैसा थोड़ी ना होता है, राजा का दिल राजा जैसा होता है। वो पैसों से अमीर नहीं होता, वो दिल से अमीर होता है। कई बार मुझे किसी ने बोला अरे क्यों करते हो, इतना भला मत किया करो। हालेलुया। प्रभु बोलता अगर वश में है तो कर। क्यों? अरे उनको सीक्रेट नहीं पता है, तुझे और मुझे पता है। जब तू भलाई करेगा ना, तू 10 रुपये की भलाई करेगा, मैं तुझे 100 रुपये की भलाई दिखाने वाला हूँ। तू 100 की करेगा तो मैं तुझे 1000 दिखाने वाला हूँ। तू 1000 की करेगा, गारंटी देता हूँ तुझे 1,00,000 की भलाई दिखाऊंगा। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, बाद में बताऊंगा, ब्रेक के बाद। हालेलुया। पहले मुझे भलाई करके आने दो किसी की, फिर जब गिफ्ट दे देगा प्रभु फिर बताऊंगा। हालेलुया। अभी नहीं बताऊंगा। हालेलुया। बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो। हालेलुया। भला करो। क्या करो? यदि आपके अंदर आत्मा का छठा फल है,
तो आप भलाई ऑटोमेटिकली करेंगे, अपने आप से निकलेगी। ये भलाई कैसे निकलेगी? अपने आप से। यीशु के अंदर ना भलाई की नदियां बहती थी, अपने आप भलाई करता था प्रभु, अपने आप भलाई करता था। लिखा भलाई करता हुआ फिरा। आप क्या करते हुए घूम रहे हैं? यीशु मसीह भलाई करता हुआ फिरा, लोगों को चंगा करता हुआ फिरा। आज लोग पता क्या करते हैं? लोगों को चंगा करने से रोक रहे हैं, क्योंकि भलाई का काम है। अरे मेरे प्रियो, भलाई करते हुए घूमे। जब दुनिया आपको देखे कह रहे भाई ये तो भलाई करने वाला व्यक्ति है, हालेलुया। और इससे पता होगा क्या? इससे ये होगा कि आप सही समय पर कटनी काटेंगे। एक दिन मैं प्रचार सुन रहा था किसी का, अमेरिका से शायद थे वो, कोई भी हो, प्रभु के शब्द आज अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका राइट समय आ गया है। प्रभु ने मुझे बोला, बेटा तूने बहुत भलाई कर ली है, सक्सेस रहा तू, तेरा टाइम आ गया है। अब के बाद तू कटनी काटेगा, अब के बाद तू कटनी काटेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का। सचमुच आज मैंने 1-2 महीने से कटनी काटना शुरू कर दिया है, 1-2 महीने से। कब काट रहा हूं पता है? लॉकडाउन में, हालेलुया। लॉकडाउन में क्या कर रहा हूं मैं? कटनी काट रहा हूं। लॉकडाउन जब नहीं था कटनी नहीं मिलती थी। प्रभु कहता अब लॉकडाउन आ गया है, अब तू फ्री रहे, अब मैं कटनी भेजता हूँ, हालेलुया। बहुत कट चुकी है बाहर, अब मैं भेज रहा हूँ कटनी मतलब प्रतिफल, आशीष, बरकत। जो आपको चाहिए प्रभु आपको दे रहा है। सो मेरे प्रियो, मैं यही बता रहा था आज आत्मा के छठे फल के बारे में, जिसको बोलते हैं गुडनेस, भलाई। यदि फल ये आपके अंदर है तो आपके अंदर इच्छा पैदा करेगा भलाई करने के लिए। किस तरह की भलाई मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट में बताता हूँ। चंगा करना, भला करना है, फाइनेंशियली मदद करना, भला करना है, किसी भूखे को खाना खिला देना, भला करना है, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दे देना, भला करना है। एक बारी मुझे याद है, प्रभु की महिमा के लिए बताता हूँ, परमेश्वर के आत्मा से किया, अपनी ताकत से नहीं, प्रभु के फलों से, प्रभु के आत्मा से किया। एक बारी मैं किसी के साथ गया, एक दोस्त था, मेरे पास एक जैकेट थी, बहुत अच्छी जैकेट, काली जैकेट, ठंड लग रही, जिसमें जो ठंड को कवर करती है। तो एक व्यक्ति आया, ऐसी था, पटियाले की बात है, तो वो हम दोनों ना काम करने साथ में गए। मैंने उसको देखा, उसके पास ना जैकेट नहीं थी, पर मेरे पास थी, पर मेरे पास ना उस तरह की एक ही जैकेट थी, 2 नहीं थी, उस तरह की मेरे पास मोटी एक ही जैकेट थी। तो मैंने उसको देखा, मैं कहा यार ये ऐसे ऐसे कहाँ पर है? मैं कहा तेरे पास जैकेट नहीं है? कहता नहीं है जैकेट। मैंने उतारी, मैं कहा ये ले तेरे पास जैकेट है, जा, हालेलुया। उसको जैकेट दे दी। एक बार एक और व्यक्ति आया, अंकल था, ठंड लग रही थी, उसके पास सोल नहीं थी, बीमार हो गया, मेरे घर में सोल थी, उसको उठाई, मैं कहा ये लो अंकल, जाओ सोल पकड़ो, हालेलुया। मैं कुछ भी उठा के, कई बार घर की चीज़ें उठा के दे जाता हूँ किसी को, जो भी घर में दिख गया ना उसको उठा के दे जाता हूँ, हालेलुया। क्यों? धन्यवाद हो। एक सोल दी थी, आज मेरे पास पता नहीं कितनी सोल है, हालेलुया। 3, 4, 5 सोले हैं, डोंट वेरी, हालेलुया। एक जैकेट दी थी, आज और भी जैकेट है, हालेलुया। जो चीज़ मैं दे देता हूँ ना, उसके कई गुना परमेश्वर मुझे वापस करके देता है। बिजनेस है भाई, बिजनेस, प्रभु से बिजनेस करना है। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, एक हाथ से 1 दो, दूसरे हाथ से 10 लो। कितना अच्छा बिजनेस है, पर कई बार इंतज़ार करना पड़ जाता है, हालेलुया। और वहीं पर हम हिम्मत हार जाते हैं, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सो क्या आप आज के बाद भला करने जा रहे हैं? देखते हैं कौन कौन भला करता है, हालेलुया। आज की ऑफरिंग मुझे नहीं चाहिए, आज की ऑफरिंग नहीं चाहिए मुझे, हालेलुया। आज कोई भी ऑफरिंग नहीं देगा, आज कोई भी ऑफरिंग
जो भी है आपके, आप 10 देना चाहें, 20 देना चाहें, 100 देना चाहें, बाहर जाएं, कोई आपको गरीब बच्चा मिलता है या कोई मिलता है या आज या कल जब भी मिले, आज की जो ऑफरिंग है इसको डबल करके अगर कोई गरीब मिले जिसके पास चप्पल ना हो, प्लीज़ उसको चप्पल दिला देना। हालेलुया। आज की ऑफरिंग नहीं चाहिए, आज हम ऑफरिंग नहीं लेने वाले, आज हम भला करने वाले। हालेलुया। किसी के पास राशन ना हो, किसी के पास दाल ना हो, उसको लेके जाना, देखना कोई ज़रूरतमंद हो, उस पैसे से उसके लिए कुछ चीज़ लेके जाना, उसको दे देना। कोई फल लेके जाना, किसी गरीब को खिला देना। आपके भले काम को देखकर और उसको बोलना, प्रभु यीशु तुझे आशीष दे। ऐसे बोलना उसको, प्रभु यीशु तुझे आशीष दे। उसको पता लगेगा ये किसका बंदा है। हालेलुया। आप करेंगे? हालेलुया। भला करें। अगर आज तक आप ऑफरिंग देते आए हैं 10 रुपये, 20 रुपये, मैं कहूँगा आज की ऑफरिंग 40 निकालें। और आपको मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, किसी को 2-3 बच्चे मिलने वाले हैं ऐसे जिनके पास चप्पल नहीं होगी, दिला देना उनको चप्पल। उनको पकड़ के लेके जाना चप्पल की दुकान पर, और कल तक उनके पास चप्पल होनी चाहिए। वो बच्चे धूप में नहीं फिरने चाहिए बिना चप्पल के। ओके। आज की ऑफरिंग 20 नहीं डालेगा कोई, आज की ऑफरिंग 40 डालना। इसमें नहीं, गरीब बच्चों के खाते में, ठीक है ना। जिसके पास चप्पल नहीं है उसको चप्पल दिलाया ना। किसी के पास अगर खाना नहीं होगा तो खाना दे देना। जो भी आपका दिल करे कर देना, जो आपको लगे कि ज़रूरत है। मेरे हिसाब से मुझे ये फील होता है कि गर्मी में ना 2-3 बच्चे ऐसे हैं शायद जिनके पास चप्पल नहीं है। मेरा विश्वास है अगले हफ्ते एक भी ऐसा बच्चा अमलों में दिखाई नहीं देगा जिसके पास चप्पल ना हो। मैं गारंटी देता हूँ नहीं दिखाई देगा। अगर मिल गया तो उसको चप्पल दिला के ले आऊँगा। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। किसी का कुलचा खाने को मन करे ना, किसी बच्चा आ जाए उसको भगाना, मैं भाग इधर से। परमेश्वर के रूप में है, ऐसा मत बोलना, उसको खिलाना। मैं 2 दिन की बात है, कभी कुलचा खाने गया, बच्चा आ गया, मैंने उसको क्या, अरे यार इसको दो इसको दोनों बच्चों को खिलाओ, कोई बात नहीं, ये भी अपने बच्चे। हालेलुया। उस व्यक्ति ने 25-15 का लगाता था, मुझे 5 रुपये छोड़ दिए। चलो ये व्यक्ति भला काम कर रहा है, उसने 5 रुपये छोड़ दिए। हालेलुया। खिला दिया करो, कुछ नहीं होता यार। अपने बच्चों को तो पूरी दुनिया खिलाती है, अपने बच्चों को तो पूरी दुनिया खिलाती है। दूसरे के बच्चों को भी कभी खिला के देखो, बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है जो मेरे परमेश्वर को मानने वाले अमलों में आज के बाद बिना भी कोई भी बच्चा बिना चप्पल के दिखाई दिया तो ठीक नहीं है। पास्टर जी कहेंगे धमकी दे रहे हैं। हालेलुया। धमकी नहीं दे रहा हूँ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको प्रभु ने 2 चप्पलें दी होंगी, एक निकाल के उसको दे दो। आपको प्रभु ने 2 कपड़े दिए होंगे, एक निकाल के उसको दे दो। मेरी एक शर्ट किसी को दे देना। हालेलुया। अगर कोई गरीब मिल जाए, हालेलुया, जिसको वाकई ज़रूरत है, तो मेरी एक शर्ट उसको जाएगी। हालेलुया। दे दो। वचन में लिखा है एक कपड़ा दे दे। अगर चप्पल है तो दे दे, कोई बात नहीं, तेरा नहीं घटने वाला। तू 1 देगा 2 आएंगी, 2 देगा 4 आएंगी। बोलो कौन कौन लिखता है यस? हाँ। अपने अपने मोहल्ले में जहाँ कहीं बच्चा दिखे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिसके पास चप्पल ना हो। एक भी, चाहे वो झुग्गी का हो, झोपड़ी का हो, कहीं का क्यों ना हो। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के रूप में है, वो परमेश्वर के रूप में है। जब उनका पैर जलता है, मेरा ये विश्वास, मैं सोचता हूँ प्रभु का पैर जलता है। पता स्वर्ग में कौन जाएगा? खत्म करता हूँ। स्वर्ग में पता कौन जाएगा? लिखा है प्रभु के पास उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे। प्रभु ने कहा मैं भूखा था, तूने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े दिए, मैं जेल में था, तू मुझे मिलने आया। मेरे बेटे आजा स्वर्ग में। अरे स्वर्ग में वो नहीं जाएगा जो चिन्ह चमत्कार करता है, जो अपनी पेट भरता रहता है। नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग में वो जाएगा जो दूसरे को, नंगे को देखकर कपड़े पहना देता है, जो दूसरे को पैर को जलता हुआ देखकर अपनी पैर को ज्योति उतार कर उससे दे देता है, या उसके लिए चप्पल ले आकर दे देता है।
प्रभु बोलता वो स्वर्ग में जाएगा। सब स्वर्ग में नहीं जाने वाले। आप सोचो सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? सब नहीं पहुंचेंगे स्वर्ग में भाई। वही पहुंचेंगे स्वर्ग में जो भलाई करते हैं, क्योंकि आत्मा का फल है। प्रार्थना करेंगे, भलाई करें और प्रार्थना करते हैं पिता यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आपका आत्मा कार्य करे, सबको चंगा करे, आशीष दे, बरकत दे पिता। तेरी महान पावर उतरे पिता। जो लोग बीमार हैं सब चंगे हो जाए, भलाई करे पिता। हर बीमारी खत्म हो जाए, दुष्ट आत्मा जाती रहे, बीमारी जाती रहे, अंधकार की शक्तियां जल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता तेरे बच्चे भलाई करना सीख जाए पिता। अमलों में एक भी ऐसा बच्चा ना हो जिसके पास चप्पलें ना हो मेरे पिता। ऐसा कोई बच्चा ना हो पिता जिसके पास खाने के लिए ना हो मेरे पिता। तेरे बच्चे भलाई करने जा रहे हैं और इसके लिए तू 100 गुना फल उनको देने जा रहा है मेरे पिता। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को सुन लिया, तेरा धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करेंगे, लास्ट प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए। पिता मेरी प्रार्थना बीमार लोग चंगे हो जाएं, चंगे हो जाए, 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 चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, बीमारी निकल जाए, रसोली गायब हो जाए। वुमन कंसीव हो पिता, जो कंसीव नहीं होते यीशु के नाम में हो पिता तेरा धन्यवाद। सारे आँख के रोगी चंगे हो जाएं, सिर के रोगी चंगे हो जाएं, पेट के रोगी चंगे हो जाएं। जो पिता बीमार है वो उठ के खड़े हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता तेरा धन्यवाद। शरीर की कमजोरी जाती रहे पिता, शरीर की कमजोरी जाती रहे यीशु, कमजोरी का आत्मा छोड़ के जाए पिता तेरा धन्यवाद करते। सारा आदर सारी महिमा आपको देते, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति हमारे साथ अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा होती रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, एतवार को मिलेंगे, संडे को 11 बजे। भलाई करिए, प्रभु खुश होंगे, लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, गारंटी है कि आपका टाइम आ रहा है। आप कटनी काटेंगे, 100 गुना काटेंगे, 100 गुना काटेंगे। एक लिखा, इसहाक ने बीज बीजा और 100 गुना काटा उसी साल। आपके लिए ये प्रभु की तरफ से एक वर्ड है, इसी साल 100 गुना काटेंगे यीशु के नाम में, आमीन।